Hey guys, welcome back to my channel. If you like this video, please subscribe now and get ready to learn something new. क्या आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में करीब 150 करोड़ लोगों की सुनने की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। सुनने की क्षमता का कम होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 150 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और यह संख्या 2050 तक 250 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वैसे तो बहरेपन के कई कारण हो सकते हैं जो उम्र के साथ साथ हमारी जीवन शैली पर निर्भर करते हैं। स्मार्टफोन, हाई पावर म्यूजिक सिस्टम और ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल युवाओं में बहरेपन का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसके अलावा कान में संक्रमण और बढ़ती उम्र के साथ सुनने की नसों में कमजोरी भी बहरेपन का कारण बन सकती है। सुनने की क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। चलिए जानते हैं उन बदलावों के बारे में। जैसे तेज आवाज से बचना चाहिए। मोबाइल, ईयरफोन और म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल केवल जरूरी होने पर और कम आवाज पर करें। तेज पटाखों और लाउड स्पीकर से दूरी बनाए रखें। गाने सुनते समय डिवाइस को अधिकतम 60% से ज्यादा ना रखें। इससे ज्यादा होने पर यह आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा हो सकती है, जो WHO के मानक से ज्यादा है। इस स्तर पर आपके कान को नुकसान हो सकता है। यदि आप अभी तक शोर वाले स्थानों पर ईयरफोन का उपयोग करते थे तो अब ना करें। शोर वाले माहौल में ईयरफोन का उपयोग करने से आपकी सुनने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि आपको आवाज को सुनने के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। और साथ ही अपनी सर्दी को नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें। लंबे समय तक यदि आपको सर्दी बनी रहती है तो इससे आपको कान के रोग हो सकते हैं। सर्दी व एलर्जी से बच के रहें। लंबे समय तक जुकाम या सर्दी हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अब बात करते हैं सुनने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी डाइट में किन्हें शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप शामिल कर सकते हैं फॉलेट को। यह कान के अंदर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह क्यों जरूरी है? यह कान के अंदर रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ साथ कान को स्वस्थ रखता है। फॉलेट किन सब्जियों में होता है? नींबू में, ब्रोकली में, सूरजमुखी के बीजों में, चने में, हरी मटर, साबुत अनाज, संतरा, टमाटर, बंद गोभी, सलजम, पालक, दाल और अनार जैसे पदार्थों में फॉलेट अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। यह कान को देता है अंदरूनी मजबूती। कान की संवेदी कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही तेज आवाज से होने वाले नुकसान से कान को बचाता है। चलिए जानते हैं तो मैग्नीशियम किन फल और सब्जियों में होता है। एवोकाडो, पालक, कद्दू के बीज, काले चने, अलसी, बादाम, अंजीर, मूंगफली और साबुत अनाज मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12। नर्वस सिस्टम स्वस्थ रखता है। यह क्यों जरूरी है? यह नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही विटामिन B12 सुनने के लिए जरूरी है। यह मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडों में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध और दुग्ध उत्पाद भी विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की। यह कान के अंदर तरल पदार्थ को संतुलित रखता है। इससे सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो पोटेशियम किन फल या सब्जियों में होते हैं? चलिए जानते हैं। केला, तरबूज, संतरा, किशमिश, सोयाबीन, खुबानी, शकरकंद, राजमा, मटर, सफेद बीन्स, पालक और नारियल पानी पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। अब बात करते हैं जिंक का हमारे सुनने की क्षमता को बढ़ाने में क्या रोल होता है। तो जिंक यह कान के संक्रमण से बचाता है और हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यह किन फल और सब्जियों में होता है? लहसुन, मसूर की दाल, मशरूम, कद्दू के बीज, दही, दलिया और मूंगफली में जिंक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। उम्र संबंधी समस्याओं से यह बचाता है। क्यों जरूरी है? यह उम्र से संबंधित सुनने की क्षमताओं को कम करने में मदद करता है। यह शरीर को अन्य बीमारियों से भी बचाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किन फल या सब्जियों में मिलते हैं? चलिए जानते हैं। अखरोट, सोयाबीन, अलसी के बीज, चिया बीज, फूल गोभी, अंडे और मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं। यदि आप भी अपने कानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हरी सब्जी खाएं। हेडफोन की आवाज 60% से अधिक ना रखें। इससे आपके कान हमेशा रहेंगे स्वस्थ।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।